जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमें? लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रियल नंबर्स। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो -π/4 से 0 के बीच में है, एंड अल्फा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है। ठीक है, यूज यदि होगा तो हम लोग यूज कर लेंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा 1/3 है, कॉस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1/3 है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2/3 है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद वो लोग इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं हम लोगों से, करेक्ट। तो हम कुछ भी नहीं करते, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही, है ना। तो यहाँ पर देखो, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है। ठीक है, यदि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, है ना। यदि आप ऐसे सोचो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी है, यदि आप एलसीएम लो तो कितना बनेगा इन दोनों को एक साथ? साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। समझ में आ रहा है? यदि हम इन दोनों को क्लब करते यस हैं, सर। साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस कॉस बीटा, बीटा। That इससे become कॉस cos ऑफ, alpha minus beta. हाँ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा मिलेगा, जिसकी वैल्यू हम लोगों को 2/3 पता है, तो हम लोग वो पुट कर सकते हैं। इसलिए हम फर्स्ट और थर्ड को क्लब करना चाहते हैं। इसको और इसको क्लब करो। जैसे आप क्लब करोगे तो आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, परफेक्ट। एंड डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा? कॉस साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा। सिमिलरली अदर दो टर्म को हम क्लब करते हैं, इन दोनों को, तो डिनोमिनेटर में तो हम लोगों को मिलेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड न्यूमरेटर में क्या मिलता है देखते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो So cos अगेन alpha minus beta. कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। नहीं, एल से डिनोमिनेटर सेम नहीं ओ है। शिट। यस सर। फाइन, दिस इज होल स्क्वायर, परफेक्ट। अब कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की आप वैल्यू डाल दो, कितनी है? 2/3। 2/3 को बाहर निकालोगे तो 4/9 बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? 1/sin बीटा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसको साइन बीटा कॉस बीटा को मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में लिख ले रहा हूँ साइन टू बीटा, टू से मल्टीप्लाई Yes. करके। And numerator साइन become 2. साइन टू बीटा, एंड यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Yeah. 2 sin 2 बीटा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला बन जाएगा 2 sin 2 अल्फा, करेक्ट। अब इस न्यूमरेटर वाली 2 को बाहर निकालोगे तो 4 बाहर आएगा, 16/9 हो जाएगा। और एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा अपॉन sin 2 अल्फा इंटू sin 2 बीटा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16/9, न्यूमरेटर में हम लोग साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 sin c प्लस d/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस c-d/2, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2 करोगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा sin 2 अल्फा sin 2 बीटा। अब sin 2 अल्फा sin 2 बीटा को मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, तो मैं एक न्यूमरेटर में भी 2 लिख दे रहा हूँ। न्यूमरेटर में मेरे को 4 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर। एट द एंड मैंने 4 से डिवाइड किया है, स्क्वायर था। इसका बेनिफिट ये होगा कि 4 तो ये आ गया, मैंने क्या किया, 2 यहाँ पर लिखा, 4 यहाँ पर लिखा, बैलेंस हो गया, 4 एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर में 2 sin 2 अल्फा sin 2 बीता है, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या होता है? कॉस ऑफ a-b, a-b माइनस कॉस ऑफ a+b, कॉस ऑफ a-b माइनस कॉस ऑफ a+b होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये बेसिकली 2 sin a sin b था। 2 sin a sin b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ a-b माइनस कॉस ऑफ a+b। ए की जगह पे 2 अल्फा था, बी की जगह पे 2 बीटा, ये बन गया। अब हम लोग कुछ वैल्यू प्लग इन कर देते हैं यदि पॉसिबल है। 64/9 साइन अल्फा प्लस बीटा कितना था? 1/3। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा था 2/3। तो 2 × 1/3 × 2/3 इफेक्टिवली हो जाएगा 9। 4/9। 4/9 का स्क्वायर कितना होगा? 16/25। 16/81, 4/9 था ना, तो 16/81 ये स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा
कॉस टू अल्फा टू बीटा। अब देखो ये टू टाइम्स है, यदि ये अल्फा माइनस बीटा होता तो हम लोग इसकी वैल्यू डायरेक्ट प्लग इन कर देते, बट ये तो डबल है, तो डबल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना हम लोगों को आता है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो। कॉस टू थीटा का क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हम लोगों ने पहले वाले को कन्वर्ट कर लिया माइनस। सिमिलरली दूसरे वाले को करेंगे। दूसरे वाले को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा हमें साइन के टर्म्स में पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ ऑफ टू अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये समझ में आया? एंड इसका है होल स्क्वायर। परफेक्ट। अब बस वैल्यू आप प्लग इन कर दो। जैसे आप वैल्यू प्लग इन करोगे तो 64 × 16 अपॉन 9 × 81 इंटू होल स्क्वायर है ही हमारे पास, है ना, 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? 4/9। 4/9 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 8/9। 8/9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, -1/9। -1/9 ये वाला मिलेगा हम लोगों को, माइनस ये वाला कितना मिलेगा? ये हमारे पास 1/3, तो 1/3 1/9 हो जाएगा, 2 से सर मल्टीप्लाई कर रहे हो। -1/9। हाँ, -1/9 मिलेगा। मैंने सॉरी कितना लिखा, -1/3 लिखा ना, -1/9। एंड सेकंड वाला कितना मिलेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, सो 1/9 टू इंटू टू, 2/9, 7/9। 7/9 -7/9, ये हो जाएगा। एंड इसका होल स्क्वायर 1 के अपॉन में। बस अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 64 × 16 डिवाइडेड बाय 9 × 81 इंटू 1/8। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 64/81। 81/। 81। 81 कैंसिल, 64 64 कैंसिल, कितना मिलेगा? 64/9, 16। सॉरी 16/9। एंड आई थिंक दे आर आस्किंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस। तो 16/9 हो जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट 1.86। समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1। 1। सो 1 विल बी द आंसर।